मेरी इस वीडियो को वही देख सकता है जो देशभक्त होगा, जो देश का गद्दार होगा। मेरी बात को न तो सुनेगा, न तो समझेगा, न तो सहन करने की उसके पास शक्ति होगी। इस देश को मैं आज पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। एक ट्रक ड्राइवर हूँ, 10वीं फेल हूँ, मैं सप्लीमेंट्री हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी सोचने और समझने की शक्ति है, मैं इतना मेरे पास दिमाग है। मैं इस देश को बताना चाहता हूँ, इस देश के नेताओं को बताना चाहता हूँ, इस देश को उन युवाओं को बताना चाहता हूँ कि जाति भक्त मत बनो, देश भक्त बनो। बनना है तो धर्म भक्त मत बनो, बनना है तो देश भक्त बनो। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो ब्राह्मण थे, भगत सिंह, वीर भगत सिंह जो सिख थे, अशफाक उल्ला खान जो मुसलमान थे, वो अपने मुसलमान कौम को आजाद नहीं कराए, इस देश को आजाद कराया है। भगत सिंह सिखों को आजाद नहीं कराया, इस देश को आजाद कराया। चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मणों को आजाद नहीं कराया, इस देश को आजाद कराया। और न जाने कितने क्रांतिकारी उनके साथ थे, उन्होंने जातियों को आजाद नहीं, इस देश को आजाद कराया है। तो मेरा सभी भारत के युवाओं, खास तौर पर ये जो 20-20, 18-18 साल के युवा हैं, उनके माता पिता उनको बाइक दे दिए, मोबाइल दे दिए, और वो मेहनत मजदूरी करते हैं। उनसे तुम जो है 239-399 रुपए लेके रिचार्ज करके इस सोशल मीडिया पे आते हो, जो मन में आता है वो कमेंट करते हो, जो मन में आता है वो वीडियो पोस्ट करते हो। बंद कर दो, वरना ये देश एक दिन बर्बाद हो जाएगा और तुम रोओगे, फिर गुलाम बनोगे, तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा। ये नेता साले, ये नेता जाति और धर्म के नाम पे हमेशा तुमको लड़ाते रहे और लड़ाएंगे अभी। ये देख लो कि क्या कर रहे हैं। इस देश को बर्बाद होने से बचा लो। मेरे भारत देश के युवाओं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन तुमसे करता हूँ, क्योंकि आज मेरी भारत माता लहूलुहान है। मैं जब ये देखता हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं एक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान का भगत हूँ। मैं भगवान का भगत बाद में हूँ। पहले ये जमीनी स्तर पे जो ये हमारे वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, जिन्होंने इस भारत देश को आजाद कराया, पहले मैं उनको पूजूंगा, इसके बाद मैं भगवान को पूजूंगा। क्योंकि उन्होंने मुझे भगवान को पूजने योग्य छोड़ के गए हैं, आजाद करा के गए हैं, हमें आजादी दिलाई है। ये टीका लगाना, ये जो मेरे हाथों में ये कड़ा देख रहे हो, ये रक्षा सूत्र देख रहे हो, ये चंदन देख रहे हो, तो तभी बचा है जब इस देश के क्रांतिकारी अपनी 22-23 साल के युवा फांसी पर लटके हैं, तब मेरे माथे पे चंदन है। ये मैं मूछ पे ताव दे सकता हूँ, ये मैं माथे पे, मेरी कलाई में रक्षा सूत्र है, ये हाथ में कड़ा है। एक दिन ये देख के तुम्हें काटा जाएगा। ये तुम आज नहीं सुधरे तो देख लेना, मेरे इस ड्राइवर की बात तुम्हें एक दिन याद आएगी, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। ये नेता, कभी ये नेता के बच्चे जाते हैं आंदोलन में? नहीं जाते। ये इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। और इस देश की गरीब ही, मिडिल क्लास का ही जो बच्चा है, वो धर्म को बचाने का ठेका क्यों ले रखा है, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या नेता कोई जय श्री राम, कोई मुस्लिम नेता का बेटा अल्लाह अकबर का नारा लगाता है? नहीं लगाता। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। अमीर मुसलमान का बच्चा जो है मदरसे में जाता है, वो नहीं जाता, वो फॉरेन में जाता है। क्या किसी हिंदू, जो तुम बात बात पे आरक्षण 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 कमजोर लोग लेते हैं, तुम मजबूत बनो, तुम हिंदुस्तानी हो। ये भारत की जननी है, भारत की धरती सूरवीरों को जन्म देती है, कमजोरों को नहीं। जो आरक्षण के लिए आंदोलन करता है वो कमजोर है। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, हमारा इतना शोषण होता है फिर भी हम लोग आंदोलन नहीं करते। इतने ट्रक ड्राइवरों को रोड पे मारा गया, पीटा गया, हमें आरटीओ मारता है, पुलिस मारता है, फिर भी हम लोग आंसू पी पी के गाड़ी चलाते हैं। जिस दिन हम लोग आंदोलन कर देंगे ना, उस दिन तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। एक ट्रक ड्राइवर तुमको बता रहा है। ये बात बात पे आंदोलन आंदोलन, तुम्हारे रगों में खून बह रहा है कि पानी बह रहा है, ये बताओ मुझे। और सरकार से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति देख के आरक्षण दिया जाए। क्योंकि गरीब हिंदू भी है, गरीब मुसलमान भी है, गरीब यादव भी है, गरीब ब्राह्मण भी है, गरीब ठाकुर भी है, गरीब बनिया भी है, गरीब दलित भी है।
मैं बता रहा हूँ, ये जो आरक्षण का आंदोलन कर रहे हो ना, जो दलित भी अमीर है, उनके अमीर बच्चे आरक्षण में इस आंदोलन करने के लिए शामिल नहीं होते हैं। उनके बच्चे फौरन में पढ़ते हैं, समझ रहे हो? उनको आरक्षण से भी कोई मतलब नहीं है, दलित अमीरों से। सिर्फ गरीब ने ही ठेका ले रखा है। तो ये सुधर जाओ। ये जो दो तरह के ये संगठन बना लेते हैं साले, और फिर क्या बोलते हैं, ये सोशल मीडिया का जो ये क्या बोलते हैं जमाना है ना, ये देश को बर्बाद कर रहा है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो। पहले भी मर्डर होते थे, पहले भी रेप होता था, पहले भी बलात्कार होता था, लेकिन आज के डेट पे अगर होता है तो तुरंत देखते हैं कौन सा जाति का है, कौन सा धर्म का है। बस हो गया, फलाना जाति के साथ अत्याचार कर रहा है, फलाना जाति। जाति जाति में लड़ते रहो, एक दिन ये गुलाम फिर बनेगा, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। एक ट्रक ड्राइवर बोल रहा है, एक 10वीं फेल आदमी तुमको ये बोल रहा है। तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं, तुम्हारे पास इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तुम लोग ये देश को क्या कर रहे हो, देश को बर्बाद कर रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो अंग्रेज चले गए हैं? ये जिस मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूं ना, और जिस प्लेटफॉर्म पे ये मैं वीडियो डालूंगा, ये अंग्रेजों का है। वो सब देख रहे हैं, वहां ट्रांसलेट करने वाला बैठा है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, कौन से जाति कौन से धर्म के लोग लड़ रहे हैं। वहां सब ट्रांसलेटर बैठे हैं, बताते हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर को हिंदुस्तान में भी ऐसा ऐसा चल रहा है। जिस दिन उनको पता चलेगा कि अब भारत पे आक्रमण करना आसान है, उस दिन आक्रमण जरूर करेंगे, और तुम फिर देश के गुलामी का कारण बनोगे। अब तुम्हें कोई आजाद करवाने वाला नहीं आएगा, क्योंकि वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ऊपर से देखते होंगे, सोचते होंगे कि मैं किन्हें आजाद कराया। उनकी भगत सिंह की माता उनकी शादी कराना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह ने शादी ब्याह नहीं किया, क्योंकि उनको देश से प्रेम था। 22 साल 23 साल का नौजवान हंस के फांसी पे झूल गया, लोगों के ठंडे खून को गर्म करने के लिए, ताकि मैं जब फांसी पे चढ़ूंगा तो मेरे पीछे युवा देखेंगे, तो उनके अंदर जो है देश प्रेम का वो उठेगा, ज्वाला क्रांतिकारी उठेगी, और इस देश के लिए लड़ेंगे। और हुआ ऐसा, तब देश ये आजाद बना है। कोई एक जाति या कोई एक धर्म का लोग इस देश को आजाद नहीं कराए, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। इस देश को बर्बाद मत करो, इस देश को जो है गद्दार मत बनाओ, इस देश से प्यार करो मेरे भाइयों। इस देश को गुलामी की ओर मत मोड़ो मेरे भाइयों। प्लीज मेरी बात को समझो, वरना एक दिन रोगे तुम। आज तुम जो है जाति धर्म की बात करते हो, जब मरने पे बात आती है, मौत सामने होती है, तब जाति और धर्म नहीं देखते हो। तब लगता है कोई हमारी मदद कर दे। हॉस्पिटल में आप जाति धर्म नहीं देखते, स्कूल में जाति धर्म नहीं देखते, धंधा करते हो तो जाति धर्म नहीं देखते हो, समझ रहे हो? फायदा देखते हो। तो वही चीज देखो, फायदा देखो, देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हो तो सब जन एक रहो, ऐसे, समझ रहे हो? जय हिंद, जय भारत। बाकी आप लोगों की मर्जी।